जय हिंद साथियों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। अभी जैसे हमने अलंकार की श्रृंखला में समझा था दृष्टांत अलंकार, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। देखो, मानवीकरण अलंकार को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि मानवी से मतलब ये समझ में नहीं आता कि शायद किसी चीज़ को माना गया हो, है ना, किसी चीज़ को माना गया हो। तो जब किसी चीज़ को मान लिया जाए और कैसे मानवीय रूप में, यानी कोई कार्य किया जाए या कुछ भी किया जाए तो उसे मानवीय रूप में दिखाया जाए, ठीक है, बल्कि वो उस वास्तव में मानवीय क्रियाकलाप में होना बस केवल दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखो, जैसे कहा गया, जिस काव्य में जड़ का मतलब होता है निर्जीव, ठीक है, ध्यान रहे, पेपर में भी आ जाता है। पर चेतन मतलब सजीव का आरोप होता है, अर्थात काव्य में निर्जीव वस्तु है लेकिन उसे सजीव माना जा रहा है, ठीक है, का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगली परिभाषा के रूप में देखते हैं, जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे ज़रा सोच कर देखो, हिंदी में पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ ये सब निर्जीव माने जाते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखो, कहा गया, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, मतलब देख करके दशा रघुवीर का मतलब प्रभु श्री राम, यानी प्रभु श्री राम की दशा को देख करके क्या होने लगे, वृक्ष फूट फूट करके रोने लगे। क्या वृक्ष कभी रोने का कार्य करेंगे? वृक्ष वो अलग बात है, लेकिन देखा जाए बेसिकली रोना हंसना इनकी सबकी क्रियाएं कौन करता है? इंसान करता है। तो मानवीय रूप में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और देखेंगे, जैसे कहा गया, कभी आपने गाना सुना होगा, फूल हंसी कलियां मुस्काई, क्या कहते हैं, कहा जाता है फूल हंसी कलियां मुस्काई, ठीक है। तो फूल हंस रहा है, बेसिकली देखा जाए तो हंसने का कार्य कौन करता है? हम आप इंसान ही तो करते हैं। कलियां मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराता कौन? हम आप सभी। लेकिन यहाँ पर फूल की बात की गई है। फूल क्या है? जड़, यानी निर्जीव में माना जाता है हिंदी में, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं फूलों की जो विशेषता है वो मानवीय रूप में की गई है, तो यहाँ पर भी आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप आनंदमयी क्लास लेने के लिए अधिक से अधिक उदाहरण के साथ समझने के लिए और स्पष्टीकरण अच्छे से अच्छा स्पष्टीकरण भी जानने के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस, वॉरियर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी शहीद चौक के ठीक सामने कार्यान्वित है। धन्यवाद।